दोस्तों, आज मैं सुब्रता कुमारी चौहान की एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। भौजी, लो मैं लाया। सच? ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी। तो मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे दे सकोगी? क्यों ना दे सकूँगी। तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी। फिर क्यों नाहक कहती हो? अब तुम ही ना देना चाहो, लेना चाहो तो बात दूसरी, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। अच्छा अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूँगा। कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह जो ही नजदीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। मोहन से कुछ पूछ ना सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु कुछ क्या लाया है यह ना जान सकी। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली इतना खाती है दिन भर, बकरी की तरह मुंह चला ही करता है, फिर पेट नहीं बढ़ता? बाजार से भी मिठाइयाँ मंगा मंगा के खाती है। अभी मैं ना देखती तो क्या तू कभी मुझे बतलाती? मुस्कुराते हुए भामा बोली, तो बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़े ही मंगवाई थी। क्यों, क्या मैं घर में कोई चीज़ ही नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं, मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगूँ तो सदा मुँह से ना ही निकलती है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक नहीं? मुझे तो 2 4 रूखी सूखी छोड़कर कुछ भी नसीब ना है, और तो मिठाई मंगा मंगा के खाती है। कर ले जितना तेरा जी चाहे, भगवान तो ऊपर से देख रहा है, वह तो सजा देगा ही। क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खाई ही ली तो क्या हो गया, अभी रखी है तुम भी ले लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे हाल सब जानती हूँ, तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वह कोई नहीं जानता। मैं तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे तले तले। सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी का लेना मामूली बात नहीं है, मैं ऐसी वैसी थोड़े हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी, क्या मारोगी? माँ जी को भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी तो भी तो मुझे कौन रोक लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने में मेरा कोई हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखो कैसे कैसे मारती हूँ। मुझे वह बहू ना समझ लेना जो सास की मार खाकर चुपचाप रह लेती है। तो क्या तुम मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर भी मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने कहती है? आने दे गंगा को, मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर मैं अब इस घर में ना रह सकूँगी, मुझे अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूँगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए, वहाँ रहने का धर्म नहीं है। या कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने क्यों तो नहीं कहा माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की ना सहूँगी, अपने माँ बाप की ही नहीं सही तो किसी और की क्या सहूँगी? चुपचाप ना सोओगी तो क्या मुझे भी मारोगी ना? वही बात तो हुई, या मखमल में लपेट लपेट कर कहती है तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठा हो गईं। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थीं और कई माँ जी की तरफ। पर इस समय माँ जी को फुट फुट कर रोते देखकर सबने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गईं। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ सास जी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर मिठाइयाँ मंगा मंगा कर खाती हैं, पर मैंने कभी अपने लिए 4 पैसे थैले की चीज़ के लिए भी कहा तो फ़ौरन टका सा जवाब दे देती, कहती पैसे ही नहीं है। इसके नाम से पैसे आते हैं, मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज़ के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस गई।
अब जी में आया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भूखा करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा सी पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई हैं। कहती हैं मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूँ। किसी के बाप की खाती हूँ क्या? उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। उसका 12 आने हक है तो मेरा 4 आने तो होगा ही। पर उसकी एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार पढ़ी लिखी हैं तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी तो 9 महीने कोक में रखा। बहन तुम्हारा तो 16 आने हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बना कर लाता है, वो तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपने कोठरी के अंदर भी नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा होता पर रखने वाले का क्या दोष बहन, बेटा ही सपूत होता तो आप बहू आज मुझे मारने दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 70.5 रुपये की माहवारी की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते, इससे मिल उससे मिल, ना जाने किसकी किसकी खुशामद करनी पड़ती। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई माह से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांतों तले दबा कर खर्च करती थी। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट खाकर ही पानी से पेट भर लेती भर कर उठ जाती थी। कभी दाल का पानी पी लिया करती थी, कभी साग उबाल कर ही पेट भर लिया करती थी। रुपए पैसों की तंगी के कारण घर में प्रिया रोज ही इस प्रकार की कलह मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे, तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीचे आंख कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट हो वो कभी नहीं करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दिया। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों है? क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। अब कुछ तो हुआ है, माँ तो उदास है। अब माँ जी से नार आ गया, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती। बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में ना रह सकूँगी। मेरी लड़ झोपड़ा बनवाते, वहीं पड़ी रहूँगी। जी मैं आवे तो खर्च भी देना, नहीं तो मांग के खा लूँगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है? सच सच कहना। आज ही क्या, यह तो 3 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई। वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, खुद तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई मेरा भी हक है, तो कहती है, तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है। ज़्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसकी मार से। मैं मांग के भले पेट भले ही भर लूँगी पर बहू के हाथ की मार ना खाऊंगी। गंगा प्रसाद अपना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़ कर डाल दूंगा। कहते हुए हाथ की लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। मामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया था। दोने में 8-10 पीले 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 गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोनों में से कुछ एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है यह फूल भाजी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ आपको अगले वीडियो में।
दोस्तों, आज मैं सुब्रता कुमारी चौहान की एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।